नमस्कार दोस्तों, मैं राधे चैनल में आपके साथ हूँ। दोस्तों, कैसी भी विकट स्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, गणपति अष्टोत्तर का पाठ करके आपको उस सब का निवारण मिल सकता है। आपकी मानसिक और शारीरिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। यह एक चमत्कार के तरीके कार्य करता है। हम सभी को गणपति अष्टोत्तर का नित्य प्रतिदिन कम से कम एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसी वजह से मैं आज आपको हिंदी में इस पंचदेव अष्टोत्तर में से गणपति अष्टोत्तर का पाठ करके सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व, तुम ही केवल करता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, वाक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, रंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से भी रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांग में हो, तुम चिन्ह में हो, तुम आनंद में हो, तुम ब्रह्म में हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञान में हो, विज्ञान में हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परापसंति, मध्यमा और वैखरी चतुर्विध भाग हो। तुम सत्व रजतम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से भी परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम त्रिपाद भू भुआ स्वा एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण आकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहें। इस प्रकार अर्चन से पहले शोभित जो गंग है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अनंत रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, सहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विधा है। इस विधा के गणक ऋषि हैं, निर्जत गायत्री छंद है और गणपत है देवता। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने 4 हाथों में पास, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर, लंबोदर, सुप्रकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले ज्योतिमय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए हैं। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। बृहस्पति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार। लंबोदर एक दंत विघ्ननाशक शिव तनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्वशीष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतोभावेन सुखी होता है। वह पंच महापापों से भी मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। साय और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मुँह बस अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अर्थवर्ण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वा कुर्वों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्ष समुदा के द्वारा हवन
करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से भी मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। बोलो गणेश भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं स्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय।